महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल माता रुक्मिणी के साथ सदियों से विराजमान हैं। भगवान विट्ठल भगवान श्री कृष्ण ही हैं और भगवान श्री कृष्ण के अनेकों अनन्य भक्त हुए। उन अनन्य भक्तों में एक भक्त चोखा मेला जी का नाम सबसे अग्रिम पंक्तियों में आता है। चोखा मेला जी निम्न जाति से ताल्लुक रखते थे, महार जाति के थे, लेकिन भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। भगवान के प्रति अटूट आस्था और विश्वास रखते थे। एक दिन की बात है, जब चोखा मेला जी बाजार में घर के लिए सामान खरीदने गए, साग सब्जियां खरीदने गए, तो उनके मन में, उनके दिल में ऐसी प्रेरणा हुई कि भगवान विट्ठल, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि आज मुझे केला खाने का मन है। चोखा मेला जी को ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके कानों में बोल रहे हैं कि आज मुझे केला खाने का मन कर रहा है। चोखा मेला जी ने सोचा कि चलो अपने घर का खाना सब्जी जैसे भी चल जाएगा, लेकिन भगवान ने इच्छा व्यक्त की है केला खाने की, तो मैं केला खरीदूंगा। भले ही मैं सूखा खा लूं, लेकिन भगवान को केला खिलाऊंगा। उन्होंने बाजार से केला खरीद लिया और घर वापस आ गए। अगले दिन सुबह पंढरपुर मंदिर में केला लेके गए और केला लेकर जब अंदर जाने की जा ही रहे थे, उसी समय पंडित पुजारियों ने उन्हें टोका और बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो? मंदिर में निम्न जाति का आदमी नहीं जा सकता, तुम्हें पता नहीं है क्या? चोखा मेला जी ने कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है, मेरे कान में कहा है कि उन्हें आज केला खाने का मन है। मैं केले लेकर आया हूँ, मुझे मंदिर में जाने दो। इस पर पंडित पुजारी और भड़क गए और उनको गुस्सा आ गया। उन्हें ऐसा लगा कि चोखा मेला ढोंग कर रहा है। चोखा मेला निवेदन करते रहे कि मुझे मंदिर में जाने दो। जब उन्होंने घुसने की कोशिश की तो उन्हें मंदिर के चबूतरे पर से नीचे फेंक दिया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें पीटा गया और चोखा मेला जी केले लेकर अपने घर वापस चले गए। जब घर पहुंच गए, जब शाम हो गई, तो भगवान श्री कृष्ण उनके घर खुद ही आ गए और चोखा मेला लेटे हुए थे क्योंकि उनकी पिटाई हुई थी। तो चोखा मेला से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि क्या आज तुम मुझे केले नहीं दोगे? आज मुझे केले नहीं खिलाओगे? चोखा मेला ने अपने हाथों से केले छीलकर भगवान को खिलाया। भगवान खा लिए और जो केले बचे थे उन्होंने चोखा मेला से कहा कि रुक्मिणी भी आज कुछ भी नहीं खाई है, सुबह से भूखी है, कि ये केले मुझे दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण चोखा मेला से केले लेकर वापस चले गए। चोखा मेला जी सो गए। अगले दिन सुबह में जब मंदिर का कपाट खुला तो मंदिर के प्रांगण में देखा गया कि बहुत सारे केले के छिलके हैं। पुजारी और पंडितों को शक हुआ कि ये चोखा मेला का काम है, वही कल जिद कर रहा था, वही केला लेकर आया होगा और मंदिर में केले के बहुत सारे छिलके बिखरे हुए हैं। पुजारी और पंडित पहुंच गए चोखा मेला के घर और चोखा मेला को बुरी तरह मारा, बुरी तरह उनकी पिटाई की। चोखा मेला कहते रहे, मैं नहीं गया था, भगवान श्री कृष्ण खुद ही मेरे घर आए थे और केले लेकर गए थे।
लेकिन सभी समझते रहे, ये सोचते रहे कि चोखा मेला ढोंग कर रहा है, पाखंड कर रहा है। और चोखा मेला की फिर दोबारा से पिटाई हो गई और बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई, क्योंकि पंडित पुजारियों को बहुत गुस्सा था कि इसने मंदिर के प्रांगण में जूठा बिखेर दिया। चोखा मेला जी लेटे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण से कह रहे थे कि प्रभु, आपकी महिमा बहुत ही अपरंपार है। चोखा मेला ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, केले खाने से पहले कम पिटवाया, केले खाने के बाद ज़्यादा पिटवा दिया। और फिर चोखा मेला जी सो गए। और अगले सुबह जब पंडे और पुजारी गए मंदिर, तो देखा कि मंदिर का दरवाज़ा बहुत ही सख्त तरीके से बंद हो गया था। बहुत कोशिश की गई मंदिर का कपाट खोलने के लिए, लेकिन मंदिर का कपाट नहीं खुला। तो अंदर से, मंदिर के अंदर से आवाज आई कि मंदिर का कपाट हमेशा के लिए बंद हो गया है और मंदिर का कपाट तभी खुलेगा जब मेरा भक्त चोखा मेला यहाँ पर आएगा। जाओ, चोखा मेला को लेकर आओ। और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जाओगे चोखा मेला को लेने तो चोखा मेला आएगा नहीं, उससे विनती करो, उसका पैर पड़ो और चोखा मेला को कैसे भी लाओ, तभी ये मंदिर का कपाट खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। और चोखा मेला को पालकी में लाना, हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ ले आना, धूम धड़ाके के साथ ले आना। और सभी पंडित पुजारी पहुंच गए चोखा मेला के यहाँ और चोखा मेला से अनुनय विनय करने लगे मंदिर चलने के लिए। आखिरकार चोखा मेला मान गए मंदिर जाने के लिए और बैंड बाजे धूम धड़ाके के साथ चोखा मेला जी को भगवान विट्ठल के प्रांगण में ले जाया गया। उन्होंने दरवाजे के पास, मंदिर के कपाट के पास बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इनको माफ़ कर दीजिए, ये नादान हैं, इनको कुछ समझ नहीं है, और कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए, मंदिर का कपाट खोल दीजिए। और मंदिर का कपाट खुल गया और चोखा मेला को पंडित पुजारी कंधों पर बैठाकर भगवान विट्ठल के पास ले गए। और जिस चोखा मेला जी को निम्न बिरादरी का, महार जाति का होने की वजह से उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, उन्हीं चोखा मेला जी की अस्थियां मंदिर के चबूतरे के नीचे स्थापित है। और ये अस्थियों की स्थापना संत नामदेव जी ने करवाया था। नामदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते थे। जिस तरह से मीरा रैदास को अपना गुरु मानती थी, उसी तरीके से संत नामदेव भी चोखा मेला जी को अपना गुरु मानते थे। चोखा मेला जी की भक्ति अटूट थी, अक्षय थी, भगवान के प्रति गहरी आस्था थी और उनके जैसी भक्ति शायद ही देखने को मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति से प्रकट होना पड़ा। तो ऐसी कथाएं अनंत हैं भक्त और भगवान की। भक्त और भगवान का अनोखा रिश्ता होता है और भगवान अपने भक्त का मान सम्मान बढ़ाते रहते हैं और भक्त का भरोसा कभी भी टूटने नहीं देते।